तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, जिसको हिंदी में सारणिक कहा जाता है। तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट और फार्मूला और विथ एग्जांपल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो में देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो बेसिक से सारे चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट मेनली जो उसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये सब जो R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये वाला क्या हो गया R3 हो गया, ये पूरा रो होता है। और ये इससे जो बोला होता है जो ऊपर से नीचे होता है, जो कॉलम होता है C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया। तो ये कहने का मतलब जो डिटर्मिनेंट जो जनरली जो रहता है 3 × 3 मतलब हमारा 3 हमारा कॉलम रहता है। सबसे पहले रो को डिनोट करते हैं, ये R होता है और R × C होता है। तो 3 रो इंटू 3 कॉलम का रूप में होता है, वो हमारा क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है। 3 ऑर्डर 3 × 3 का होता है, मतलब 3 ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट होता है जनरली। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस तरह डिटर्मिनेंट हमारा रहता है। अब इसी को हम देखेंगे कैसे इसको हम अलग अलग चीज़ इसको ऊपर निकालते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं माइनर के बारे में। तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, जैसे हम लोग जिस इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल रहे थे वहाँ पर माइनर के बारे में देखे थे और कोफैक्टर के बारे में। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, कभी कभी डिटर्मिनेंट के माइनर के बारे में पूछ देता है कि माइनर क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर क्या होता है कि एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम। तो माइनर होता है जो एक हमारा एक एलिमेंट का जो होता है कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिसको रो और कॉलम को डिलीट करके करते हैं। जैसे फाइंड माइनर ऑफ 1, जैसे यहाँ 1 एलिमेंट है, यहाँ हर एलिमेंट का माइनर होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जैसे 1 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर A11 लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे A12 लिखेंगे, फिर A13 लिखेंगे। उस तरह 4 को लिखेंगे A21, फिर 5 को लिखेंगे A22 और A23। उस तरह 7 को लिखेंगे A31, A32, A33। तो A11 का मतलब हुआ कि 1 रो 1 कॉलम। A31 का मतलब हुआ कि तीसरा रो और पहला कॉलम। तो पहले रो को डिनोट करते हैं, दूसरा और सेकंड में कॉलम को। तो तीसरा रो और पहला कॉलम वाला एलिमेंट कौन है, तो 7 है। फिर तीसरा रो और दूसरा कॉलम वाला एलिमेंट हमारा A32 मतलब 8 है। तो इस तरह जैसे सारे एलिमेंट को हम लोग माइनर निकाल सकते हैं और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो माइनर निकालने के लिए जनरली क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 1 है, तो 1 के जो सामने वाला है वो सब कट गया और 1 के जो नीचे वाला है वो भी सब कट गया। तो जो बचने वाला जो चीज़ हमारा 5 6 क्या बच गया, यहाँ देख सकते हैं कि 5 6 8 9 बच गया। तो ये हम इसको अब हल करेंगे, 3 से गुना करेंगे डायगोनली। तो 9 5 45 हो गया और माइनस और 8 6 48 हो गया। तो ये हम जब इसको घटाएं तो -3 आ गया। तो A11 एलिमेंट का हमारा क्या हो गया, A11 हमारा एलिमेंट हुआ। लेकिन अगर माइनर निकालते हैं तो उसको लिखते हैं M11 लिखते हैं जनरली। तो ये हमारा हो गया M11 का माइनर। उसी तरह हम यहाँ पर लिखा A12 के लिए भी हम माइनर निकाल सकते हैं। A12 के लिए कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे A12 M112। तो यहाँ पर इसको हम फिर से वही करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एलिमेंट 2 है, तो 2 के सामने वाला पूरा कट गया और 2 के नीचे वाला पूरा कट गया। तो बच गया ये हमारा बचेगा कितना, 4 6 7 9। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 9 चौको हमारा 9 चौको 36 माइनस 7 छक 42। तो ये हमारा हो गया -6। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, 6 हमारा हो गया -6, ये हमारा माइनर हो गया। तो इसी तरह हर एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कोफैक्टर के बारे में। तो माइनर अगर निकल गया है तो कोफैक्टर हमारा बस साइन का डिफरेंस होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये 3 × 3 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो पहला वाला प्लस होता है एलिमेंट, दूसरा माइनस, फिर प्लस। इस तरह यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ माइनस, फिर प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस हो गया तो प्लस माइनस और प्लस। तो ये हमारा उसका साइन होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग तो ट्रिक याद रखने के लिए हो गया। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए साइन प्रॉपर्टी पता नहीं है तो डायरेक्ट हमारा जो कोफैक्टर का फॉर्मूला ये होता है
कि सी आई जे यानी सी पर कोफैक्टर -1 का पावर में आई प्लस जे इंटू जो हमारा माइनर आया। जैसे मान लिया कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट लेते हैं A12, जहाँ A12 हो गया, तो A12 है तो अगर -1 पर पावर क्या करेंगे 1 प्लस 1, तो यह -1 पावर का हो गया 2 हो गया, तो इसका मतलब इस प्लस में चला जाएगा। उस तरह जैसे 1 2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर -1 में पावर का आ जाएगा, यहाँ इसके लिए जब निकालेंगे तो -1 में पावर 3 आ जाएगा। तो एक तरह से जब 3 करेंगे तो नेगेटिव संख्या आ जाएगी, मतलब कहने का मतलब कि -1 पर पावर अगर 3 करते हैं 1 प्लस 2, तो ये हमारा -1 में पावर 3 हो गया, तो इसको 3 बार गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो यही इसी को सॉर्ट करके हम यहाँ पर ये तालिका बना दिए हैं। ये तालिका बनाया हुआ इसी का यूज करके वो बनाया हुआ है। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो डायरेक्ट अगर सेकंड एलिमेंट है उसके लिए डायरेक्ट हम माइनस लगा देंगे, अगर सेकंड एलिमेंट है तब। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि C11 है तो 11 पर पावर करेगा तो प्लस ही आ जाएगा, तो जो इसका माइनस था वो रह गया। अगर सेकंड एलिमेंट रहता है ये तो ये प्लस हो जाता। तो इस तरह हमारा कोफैक्टर निकलता है। कोफैक्टर निकालने के लिए हमारा फार्मूला हो गया, बाकी हमारा ये तालिका हो गया। अगर उस पोजीशन पर है तो उसके अकॉर्डिंग वो साइन चेंज होगा। अब हम एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको हम वैल्यू को पता करते हैं डिटर्मिनेंट का। तो जनरली वैल्यू पता करने के लिए सेम उसी तरह कॉलम को डिलीट करके करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक रो या एक कॉलम से हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लें कि हम चाहते हैं कि 1 कॉलम को तो रो का यूज़ करके निकालें, मतलब 1 2 3 का यूज़ करके निकालें, तो जनरली यही निकालते हैं। लेकिन 1 4 7 का यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं। तो हमको साइन पता है कि पहला वाला प्लस माइनस प्लस होता है, दूसरा की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें पहला की ज़रूरत है। तो पहला की ज़रूरत है तो 1 हो गया, तो 1 हमारा क्या हो गया प्लस हो गया, क्यों? क्योंकि प्लस है। तो 1 जब लेंगे तो ये पूरा कट गया और नीचे पूरा कट गया, बच गया 5 और 8 10। तो इसको हम गुना करेंगे तो हमारा ये आया। उस तरह सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पहले ही माइनस लगा दिए, तो -2 इंटू, यहाँ देख सकते हैं कि जब ये हमारा सेकंड एलिमेंट के लिए 2 के लिए लेंगे तो 2 के सामने के पूरा कट गया है, और 2 के नीचे के सॉरी यहाँ 2 के हमारा नीचे के पूरा कटेगा। यहाँ देख सकते हैं कि 2 एलिमेंट के ले रहे हैं तो 2 के सामने ही कटा और 2 के नीचे ही कटा, बच गया 4 6 और 7 10। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा। उसी तरह जब हमारा तीसरा एलिमेंट के लिए चलेंगे तो जब तीसरा एलिमेंट मतलब 3 के सामने के कटा 3 के नीचे के पूरा कटा, तो बच गया क्या, तो 4 5 और 7 8। जब इसको सोल्व करेंगे तब ये हमारा होगा 4 2 6 और 6 -9 तो -3 हमारा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऐसे ज्ञात करते हैं। साइन प्रॉपर्टी हमेशा काम आएगा, चाहे आप वो फैक्टर निकालें या किसी डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालें, वो आपको काम आना ही है। मान लीजिए कॉलम के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो कॉलम के या रो के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, ये हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 1 को पहले लेते हैं। जैसे 1 को पहले लेते हैं तो 1 को तो सेम रहता है 5 6 8 10। फिर क्या करते हैं यहाँ माइनस है तो यहाँ 4 के लिए माइनस लगाएंगे और क्या लिखेंगे, तो 4 के जब करेंगे तो 4 के सामने कट गया, 4 के ऊपर कट गया, बचेगा 2 3 8 10, तो हो जाएगा 2 3 8 10। उसी तरह इसका जो अगला थी हो जाएगा फिर प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस में दिया हुआ है कि प्लस हो जाएगा, प्लस में कम हो जाएगा, तो प्लस में हमारा इसको इरेज करेंगे। तो प्लस में 7 जाएगा। अब 7 के सामने पूरा कट गया, 7 के ऊपर पूरा कट गया, बच गया 2 3 5 6 2 3 5 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा, कोई अंतर होने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरचेंज रो। तो ये इंटरचेंज रो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शिपिंग रो भी ये समझ आते नहीं है। मेन जो आने वाले कंसेप्ट है ये यहाँ देखते हैं, ये बहुत ही वीआई कंसेप्ट है कि 2 रो और 2 कॉलम अगर इक्वल हो जाए, जैसे कोई भी डिटरमिनेंट है जिसका 2 रो, जैसे यहाँ देखिए 1 2 1 2 2 रो है इक्वल है, या 2 कॉलम बराबर हो जाए, तो यहाँ 2 रो हमारा क्या है R1 बराबर क्या है R2 है। तो इस कंडीशन में डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट में दिया हुआ है, कोई डिटरमिनेंट यहाँ दिया हुआ है इस तरह, जैसे 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 7
यहाँ 2 रो या 2 कॉलम बराबर करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। तो ये हमारा हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 6 8, 3 6 8, तो 2 को हमारा क्या हो गया, कॉलम बराबर हो गया। तो जब C1 बराबर का हो गया, C3 हो गया, तो इस कंडीशन में भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ये हमारा 0 आ जाएगा। तो ये यही इसमें बोलना चलता है, ये यही कंसेप्ट है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइंग बाई ए रो बाई के। जैसे कोई कांस्टेंट है उसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जांपल में इसकी वैल्यू क्या है, 4 माइनस क्या हो गया, 3 6, तो -2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 है। तो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट रो बाई 5, इसमें क्या होता है कि हम लोग बताते हैं कि इसमें हम फर्स्ट रो में सिर्फ गुना कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में जब गुना करते हैं कोई कांस्टेंट में तो सारे एलिमेंट में गुना हो जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। जैसे इसमें हम लोग 5 से गुना कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट रो में करेंगे। फर्स्ट रो मीन्स 5 और 2 में, तो 5 5 10 हो गया, बाकी 3 4 कांस्टेंट रहा, तब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है। उसका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, अगर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या, इसकी वैल्यू पता करेंगे और तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कोई भी अगर 2 एलिमेंट इसमें दिया हुआ है तो ये हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस ये हमारा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक्स और ई एक्स में गुना करेंगे। तो वैल्यू ज्ञात करना है तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू, और यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंपल जो करते हैं। तो यहाँ 2 फंक्शन हो गया, यू इंटू वी का फॉर्मूला लग गया, लगा देंगे। यहाँ पर 2 फॉर्मूला यू इंटू वी लगा देंगे। तो सेम है, बस डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। कोई इसमें अलग चीज़ है नहीं। इंटीग्रेशन जब ज्ञात करना हो तो सेम चीज़ है, जब इसको वैल्यू ज्ञात करेंगे एक्स इंटू 2x तो 2x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा हमारा उसका डिटरमिनेंट का इंटीग्रेशन होगा। तो दोस्तों ये था हमारा डिटरमिनेंट का फुल कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला विद एग्जांपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।